यूटीआई ठीक होती है फिर वापस आ जाती है। प्रॉब्लम बैक्टीरिया नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। बर्निंग इतनी ज्यादा कि वॉशरूम जाना मुश्किल हो जाए, ये नॉर्मल नहीं है। अगर यूटीआई या करक बार बार हो रही है तो शायद दवा काम नहीं कर रही है या आप गलत चीज इग्नोर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर एमएन आयुर्वेद। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, स्पेशली वुमेन में। लोग सोचते हैं एंटीबायोटिक ले ली, यूटीआई ठीक हो गई, लेकिन आयुर्वेद कहता है जब यूटीआई बार बार होती है तो प्रॉब्लम सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम होती है अंदर का इम्बैलेंस। जरा ध्यान से समझिए। यूटीआई का टिपिकल पैटर्न होता है बर्निंग, पेन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फिर एंटीबायोटिक और रिलीफ। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद फिर वही सिम्टम्स। इसका मतलब है इन्फेक्शन दब गया लेकिन रूट कॉज जिंदा है। आयुर्वेद इसे कहता है टेम्पररी ट्रीटमेंट विदाउट सिस्टम करेक्शन। आयुर्वेद में यूरिनरी सिस्टम को मूत्र व स्रोतस कहा जाता है। जब मूत्र व स्रोतस प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो बर्निंग, पेन और इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके साथ एक और फैक्टर होता है पित्त इम्बैलेंस। पित्त हीट और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। जब पित्त बढ़ता है तो यूरिन एसिडिक हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाता है। इसकी 3 मेन वजह होती है। पहली वजह हाई पित्त लाइफ स्टाइल, ज्यादा स्पाइसी फूड, कम पानी, स्ट्रेस और लेट नाइट जगना, ये सब बॉडी के हीट को बढ़ाते हैं। दूसरी वजह है वीक इम्यूनिटी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। हर बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं करता। इन्फेक्शन तब होता है जब लोकल इम्यूनिटी वीक हो। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देता है लेकिन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करता। तीसरी वजह पुअर एलिमिनेशन। जब यूरिन प्रॉपरली फ्लश नहीं होता तो टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में रुक जाते हैं। इससे रिकरेंस होता रहता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबायोटिक इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, सिम्टम्स कम करता है लेकिन पित्त को बैलेंस नहीं करता, मूत्र व स्रोतस को स्ट्रेंथन नहीं करता, रिकरेंस को प्रिवेंट नहीं करता। इसीलिए लोग बोलते हैं डॉक्टर यूटीआई बार बार हो जाती है। आयुर्वेद का फोकस होता है प्रिवेंशन नॉट रिपीटेशन। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है, इन्फ्लेमेशन कम होता है, हीलिंग फास्ट होती है। आयुर्वेद इसे कहता है मूत्र व स्रोतस की स्ट्रेंथ और ओजस का सपोर्ट। सिर्फ एंटीबायोटिक से ये चीज पॉसिबल नहीं होती। आयुर्वेद कुछ हर्ब्स यूज करता है क्योंकि सिस्टम को अंदर से सपोर्ट करना है, जैसे गोक्षुर जो यूरिनरी ट्रैक्ट को स्ट्रेंथन करता है और फ्लो इंप्रूव करता है, पुनर्नवा जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और फ्लशिंग सपोर्ट करता है, चंदन जो पित्त को कूल करता है और बर्निंग सेंसेशन को रिड्यूस करता है। लेकिन याद रखिए हर्ब का नाम जानना काफी नहीं है। सही डायग्नोसिस, सही कॉम्बिनेशन और सही ड्यूरेशन बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे बड़ी गलती, सिम्टम खत्म होते ही सब कुछ नॉर्मल समझ लेना। जब तक सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता यूटीआई वापस आ सकता है। वर्स्ट फूड, ज्यादा मिर्च, गरम मसाले, फ्राइड ग्रेवीज, स्पाइसी फूड पित्त को बढ़ाते हैं, यूरिन में हीट लाते हैं और बर्निंग सेंसेशन को ट्रिगर करते हैं। टी, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, कोलाज, ये सब डायूरेटिक होते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं और यूरिन को और एसिडिक बनाते हैं। केक्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, रिफाइंड शुगर इम्यूनिटी को वीक करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और इन्फेक्शन को सस्टेन करता है। इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज स्नैक्स, रेडी टू ईट फूड, इन फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। ये सब डाइजेस्टिव फायर को डिस्टर्ब करते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं और इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। अगर आपको यूटीआई या करक बार बार होती है तो सिर्फ बैक्टीरिया को ब्लेम मत कीजिए। अपनी इम्यूनिटी, पित्त बैलेंस, यूरिनरी सिस्टम की स्ट्रेंथ को समझिए। एंटीबायोटिक साइकिल से बाहर निकलना तभी पॉसिबल है जब प्रिवेंशन पर फोकस हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूँ डॉक्टर एमएन आयुर्वेद। मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में।